वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अब तक आपने ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद में देखा। सजल अशर से नाराज़ होती है, जिस पर हमाद सजल से कहता है कि बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। सजल हमाद से कहती है सही कहा, लेकिन अगले घर वाले भी हमें अपना समझें तो वो घर घर रहता है। हमाद सजल से कहता है कि तुम अपनी नाराज़गी छोड़ दो, अब अशर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और दूसरी तरफ अशर सजल के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है और सजल अशर के बारे में सोच के परेशान होती रहती है। अशर को खुद पर गुस्सा होता है कि उसने घर वालों के कहने पर सजल से मुंह मोड़ लिया और वो सजल से माफ़ी भी मांग चुका होता है, लेकिन सजल माफ़ नहीं करती। और वहाँ दूसरी तरफ माह की बहन सुबह सुबह घर आ जाती है और कहती है महम मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा घर ख़राब हो गया। महम कहती है कि हमाद मेरे साथ कितना अच्छे थे, आपकी वजह से आज उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। और थोड़ी देर में वहीं पर हमाद भी आ जाता है, तो महम की बहन हमाद से भी माफ़ी मांगने लगती है, कहती है मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हमाद महम की बहन से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सुबह होने से पहले आपके शोहर को छुड़ा कर लाऊंगा। और दूसरी तरफ अशर अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और वो उमैर से अपने किए की माफ़ी मांगने जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। उमैर कहता है कि मुझे आपसे ऐसी कोई नाराज़गी नहीं। अशर कहता है कि क्या तुम मेरी बहन अलीज़ा से शादी करोगे? और उमैर पहली फुर्सत में ही हाँ कर देता है और कहती है कि क्या आप मेरे निकाह पर नहीं आएंगी? सजल अलीज़ा को कोई जवाब नहीं देती। अलीज़ा सजल को कहती है कि आप हम सबको माफ़ कर दें, मैंने आपको हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है। अगले दिन अशर सजल के घर आता है सजल को मनाने के लिए और कहता है मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ और मैंने अपने साथ तुम्हारी भी टिकट बुक करवाई है। लेकिन सजल अशर को साफ साफ जवाब दे देती है मैंने आपके साथ नहीं रहना। वहीं पर अशर कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम कल ज़रूर आओगी। और अगले ही दिन जब उमैर और अलीज़ा का निकाह का वक्त आता है तो सब लोग सजल का इंतज़ार करते हैं। अशर की माँ कहती है कि मुझे लगता है सजल नहीं आएगी। अशर कहता है मुझे पूरी उम्मीद है कि सजल आएगी। और कुछ ही देर में सजल आ जाती है, लेकिन वो अशर से कहती है कि आप खुश फैमिली में मत रहना, मैं सिर्फ यहाँ अलीज़ा और उमैर के निकाह के लिए आई हूँ। अशर की माँ सजल को देख के बहुत हैरान हो जाती है और फिर सजल अलीज़ा का निकाह खुशी खुशी निभाती है और फिर अपने वापसी की तैयारी करती है। और फिर जब निकाह पूरा हो जाता है तो सजल अपने घर वापस जाने लगती है, तो अशर की माँ सजल को रोकने की कोशिश करती है। वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है और अशर की बहन फरीन भी सजल से माफ़ी मांगने लगती है। सजल कहती है कि अल्लाह आपको खुश रखे और वो ये कहकर चली जाती है। अगले दिन अशर अपने सारे बैंक कार्ड उठाकर अपनी माँ के सामने रख देता है और कहता है ये लें जिनके लिए आपने ये सब कुछ किया। ये देखकर फरीन हैरान रह जाती है। अशर अपनी माँ से कहता है कि आप पैसे की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि आप अपने बेटे का घर उजाड़ रही हैं और मैं ये मुल्क छोड़ के अब जा रहा हूँ। अशर की माँ अशर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, माफ़ी मांगती है। फरीन भी अशर से माफ़ी मांगती है और रोने लगती है, लेकिन अशर पर बाल बराबर भी असर नहीं होता और वो कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अब आप लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। और अगले ही दिन वो अपना सामान पैक कर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक से वहाँ एक गाड़ी रुकती है और जैसे ही अशर गाड़ी की तरफ देखता है सजल अपना बच्चा लेकर वहाँ पर पहुँच आती है। अशर सजल को और अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी, तुम ज़रूर आओगी। और ये तीनों अपना मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह फरीन अपने पुराने घर आती है और अपने शोहर से माफ़ी मांगने लगती है, कहती है मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसका शोहर उसे धक्के मार कर वहाँ से निकाल देता है। और आखिरकार अशर की माँ को अपनी गलती का पछतावा होता है और फरीन को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और ये दोनों अब कहीं की भी नहीं रहती, क्योंकि अशर इन सारों को छोड़कर जा चुका होता है। फरीन को अब समीर की याद आती है कि मैंने समीर के साथ भी कितना बुरा किया। तो कैसा लगा आपको ड्रामे कांड? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।